पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चर्चा ये भी है कि सरकार बदलने वाली है। क्या आप लोगों में भी चर्चा हुई है? शायद आप प्रेस मीडिया बंधुओं को ये एक ख्याली सोच कह लीजिए। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी में कहीं चर्चा नहीं है और कहाँ से तो इस आज तरह भी की आप लोग बातें आ कायम रही है कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है? हैं। मुझे लगता है कि इस पर कोई चर्चा नहीं है, नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री? कहीं इस तरह की चर्चा नहीं, नहीं हम है। आपकी जुबान से सुने। मैं यही तो बता रहा हूँ कि इस तरह की कहीं चर्चा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। कहा है कि जो पुराने साथी हैं उनको उनके लिए सोचा जा सकता है, इसको कैसे देखते हैं? साथ ही इस चर्चा तो आज कहीं है ही नहीं। पूरे जश्न का माहौल है देश और प्रदेश में राम लला जी को लेकर के। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा हुई, संगठनात्मक चर्चा हुई, कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन कब कहाँ जाएगा, बिन इसकी बादल कुछ बरसात तो नहीं होती है। अचानक मुझे ही विधायक दल की बैठक क्यों बुला ली गई? मुझे लगता है कि अचानक नहीं है, ये सब समय बैठक बुलाई जाती है, बैठक बुलाया गया है। नहीं, बहुत कम होता है। जब सत्र बुलाया जाता है तब ऐसी बातें होती हैं। देश प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि लगातार बैठकें चलती रहती है। वो मंडल का बैठक हो, बूथ का बैठक हो, शक्ति केंद्र का बैठक हो, जिला का बैठक हो, विधानसभा की बैठक हो, लगातार बैठक चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी। बैठक आप लोगों ने किया, बेचैनी लालू की बढ़ गई, नीतीश कुमार के यहाँ मिलने पहुंचे। अब जिनके यहाँ ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, अनेकों तरह के बिहार प्रदेश को सत्ता में बैठ करके उन लोगों ने दोनों हाथ से बिहार प्रदेश वासियों को संपदा को लूटने का लोगों ने काम किया है, तो बेचैनी तो उनके यहाँ रहेगी। तो मुझे लगता है कि उनके बेचैनी से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। वो बड़े भाई और छोटे भाई कहाँ कब बेचैन होंगे, ये उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेवारी है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। नीतीश जी के एंट्री से बिहार भाजपा सहज रहेगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। जनता मूड बनाई है 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 400 पार, और 25 में स्वतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसकी चर्चा चल रही है। मतलब क्या कुछ चर्चाएं हुई सर? नहीं, तो विधानमंडल दल उसके लिए जगन्नाथ जी बताएंगे आज क्या हुआ बैठक। आज संगठन की बैठक थी प्योर रूप से। सर चर्चा है कि नीतीश जी वापस आ रहे हैं इंडिया में, इस बात आपको कोई खबर है क्या? नहीं, जिस प्रकार अमित शाह राजस्थान पत्रकार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सारे प्रस्ताव खुले हुए हैं। अब तो सीनियर लोगों का बात है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बिहार भाजपा के लोग मतलब सहज हो पाएंगे जिस प्रकार? अब तो प्रस्ताव क्या है, क्या हो रहा है, उसके बाद ही कोई टिप्पणी, हम लोग को जानकारी नहीं। नीतीश लालू की बैठक भी हुई, लगभग 50 मिनट तक दोनों नेता एक साथ बैठे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव भी। तो जरा बताइए कि क्या क्या हुआ उनकी बैठक में, हम लोग भी जरा जाने। वो तो आपसे पूछ रहे हैं कि सीट शेयरिंग अभी तक आप लोग के यहाँ सीट शेयरिंग नहीं हुआ है? हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का कहाँ सवाल उठता है। भाजपा अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कितने सीटों पर लड़ेंगे? तेजस्वी यादव तो तो पूछ रहे हैं पार्टी कि अभी तो एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातचीत नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत की पार्टी है और 400 की संख्या हम लोग पार कर रहे हैं। बाकी इससे अधिक कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। चाहे वो सदन के अंदर हो या सड़क पर, भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक करती है। और आज चूंकि विधानसभा का सेशन भी आगे है, लोकसभा का चुनाव भी आगे है और लोकसभा का सत्र भी आगे है, उन सभी विषयों को लेकर के हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करें, उसको लेके आज यहाँ बैठक चल रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद को काम दे रहे हैं और संगठन से हमारे विधायक सांसद का समन्वय कैसे हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के छक्के छुड़ाएगी। जो सरकार, बिहार की सरकार जो जन विरोधी काम कर रही है और जो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ करके बिहार की जनता का एक एक सुख दुख के भागीदार बन रहे हैं, और बिहार की सरकार ये परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, ये बालू माफिया में, शराब माफिया में लिप्त है। इन सभी चीज़ों का जवाब भारतीय जनता पार्टी मांगेगी, उसकी पूरी रणनीति बनाई जा रही है। चलिए 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और पूरा देश राममय है, पूरा देश राममय है। तो क्या बताएंगे आपको, हम लोग बैठने दीजिए। क्या कुछ बैठक का एजेंडा है? आज बैठक हो रही है। देखिए, बैठक तो है जो सामान्य है, सत्र आहूत है विधानसभा का, और उसमें हमारी भूमिका क्या होगी, कैसे हम सदन में काम करेंगे, कैसे सदन में जवाब देंगे, क्या करेंगे। हमारी
हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कैसे कर पाएंगे सदन में। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। जीतन राम मांझी का ट्वीट आया है कि 25 जनवरी तक उन्होंने सभी विधायकों को कहा है कि पटना में रहें, बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हो सकती है। अभी जीतन राम मांझी से पूछिए, उनका दल है, हमारे गठबंधन के साथी हैं, सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हैं, जिस प्रकार से वो भी लगे हुए हैं। 40 सीट हम लोगों को मिल के जीतना है ना। अभी जो बैठक हुई है लालू प्रसाद यादव और सीएम का तेजस्वी यादव जी के साथ बैठक हुआ है, माना जा रहा है कि एनडीए में आने की संभावनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए वो बैठक की गई है। अब उनकी समस्या है, वो जाने काहे के लिए एनडीए में आएंगे। एनडीए में ज़रूरत भी नहीं है किसी का, एनडीए में उनकी समझ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। एनडीए में हम लोग काफ़ी हैं और हमारा गठबंधन चल रहा है, हम लोग जीतेंगे, 40 सीट जीतेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने मीडिया को बाइट देते समय कहा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या सीट शेयरिंग हो गया है? सीट शेयरिंग तो हुआ नहीं, आप लोगों में भी। हमारा सब सीट शेयरिंग हो गया है, उनको चिंता करने, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है क्या कि हमारा सीट शेयरिंग कैसे कर दो? उनके यहाँ तो रोज ये बवेला मचा हुआ है। हमारा कोई कह रहा है घटक? क्या कोई घटक है? आप पूछ लीजिए किसी से, आप पूछ लीजिए जीतन राम मांझी से ही। बैठक में चर्चाएं जो दोनों तरफ से बैठकें हो रही हैं, आप भी लगातार बैठक कर रहे हैं, उधर भी जो है राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है, बड़े राजनीतिक आसार जो हैं दिख रहे थे। लोकसभा का चुनाव सामने है तो हम तो करेंगे, और भगवान रामचंद्र का अवतरण हो रहा है ना, तो उसमें तो कहा जा रहा है कि भगवान लहरा रहा है। हो सकता है, खेला तो जनता करेगी, जनता खेला करेगी। हाँ, हम लोगों को नहीं करना है, जनता के बीच में हम लोग हैं और जनता ही परिणाम देगी। अब हम लोग दूसरे तीसरे की चिंता में नहीं है। नीतीश कुमार जी वापस आएंगे तो क्या आप लोग बिहार भाजपा की तरफ से? नहीं, ये सब सवाल नहीं पैदा होता, ये सब नीतीश कुमार ये सब हाइपोथेटिकल है ना, काल्पनिक बात है ना। बातचीत नहीं हो रही है। अब वो आएंगे, हेतु मजबूत में क्या बात करना है। अमित शाह जिस प्रकार से बोलते हैं कि सभी प्रस्ताव। अब अमित शाह ने क्या कहा हमको नहीं पता है, वो बड़े नेता हैं और उन्होंने क्या कहा है अभी हमको पता नहीं, हमने कहीं देखा भी नहीं है। बिहार में या दिल्ली में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, प्रधानमंत्री अखबार में ऐसा कुछ नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ? मोदी जी आए, उसकी तैयारी पर बात हो रही है, उनकी तैयारी पर उसकी बात हो रही है, उस पर बैठे हैं हम लोग, तैयारी करेंगे, उसकी चर्चा होगी। उसके अलावा और कई है, कर्पूरी जयंती है, उसकी चर्चा वो करें, कैसे इस सब कार्यक्रमों को हम करें। लोकसभा चुनाव सामने है, जनता का दिल जीतना, जनता के दिल में जगह बनाना, ये सब तैयारी है। पर कर्पूरी जयंती को लेकर राजद और जदयू आमने सामने हैं, कैसे देखते हैं? राजद और जदयू के आमने सामने हम काहे के लिए देखने जाएंगे? वो आमने सामने है तो चलो अपना देखे लोग, तो करिए रहे हैं, आप तो बताए ही। यादव कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल वारिस हैं, जदयू कह रही है कि हम लोग उनके सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। जनता तय करेगी कौन असली वारिस है। के लिए हम लोगों ने बैठक। एक चर्चा ये है कि नीतीश कुमार को आप लोगों ने हरी झंडी दे दी, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो जरूर स्वागत है। नहीं, नीतीश कुमार नहीं, भाजपा की सदस्यता ग्रहण किसी को करना हो तो मैं स्वागत करूंगा। लालू जी से आज मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव। कौन किसका पैर पकड़ रहा है मेरे को मतलब नहीं है, पैर पकड़ने दीजिए। भाजपा चाहती है पूरा इंडी गठबंधन मजबूती से लड़े और 40 की 40 सीटों पर हराने का काम करेंगे। साफ तौर पर कहा है कि बैठक हुई है, बैठक में कुछ बातें हुई अंदर इंडी गठबंधन की। भाजपा अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुकी है। 15 तारीख को दीवार लेखन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश में अभियान की शुरुआत की है। हम लगातार तीर्थ स्थानों पर मंदिर सफाई अभियान चला रहे हैं, लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएंगे, गांव संपर्क अभियान चलाएंगे। हम गांव में स्वयं सहायता समूह के बीच में, जो बहनों के बीच में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, हम गांव के बीच में जाएंगे। तो इसलिए स्पष्ट है, जनता के बीच में हम इंडी गठबंधन के जो ये लोग कभी कोई काम नहीं किया, 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के विकास की बाधा को तोड़ते हुए 2024 में बिहार की जनता से चाहते हैं कि अपार बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। बीजेपी के साथ एंट्री करेंगे? नहीं, बाधा कभी है ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूं कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेना चाहें, लालू प्रसाद जी सदस्यता लेना चाहें तो स्वागत है।
लगभग सदस्यता देने के लिए तैयार है लालू यादव। हाँ, आज की बैठक इसीलिए हुई थी। नहीं, बैठक तो हमारे कार्यक्रम है, हम कार्यक्रम चला रहे हैं और हम कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लालू नीतीश जी की बैठक हुई आज। जी जाके 50 मिनट तक नीतीश कुमार देखिए, कौन पैर किसका पकड़ रहा है मेरे को मतलब नहीं है। पूरे इंडी गठबंधन में स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन के लोगों को 40 की 40 सीटों पे हराना है। जेडीयू से कोई गठबंधन बीजेपी का नहीं होगा। कहाँ सपना देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।